नमस्कार दोस्तों। वक्त बदला, हम बदले, हमारे जिंदगी जीने के ढंग बदल गए और उस बदलाव से जो हमारे बीच में एक बीमारी जिसको हम शुगर बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं, उसने अपने पैर इतने फैला लिए हैं कि आज के दिन में शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें शुगर के मरीज नहीं होंगे। शुगर जो है वो शरीर के बाकी अंगों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अंग जिसे हम आंखें कहते हैं उसको भी बहुत बुरी तरह जकड़ देती है। तो इसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें साझी करना चाहूँगा। दोस्तों, शुगर यानी डायबिटीज़ ये एक ऐसी बीमारी है, जब किसी को शुरू होती है तो उसको लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ, थोड़ा बहुत ये कर लूँ तो उससे मैं ठीक रहूँगा। उनको समझ तब आती है जब उनकी डायबिटीज़ 15 साल पुरानी हो जाती है। 15 साल के बाद डायबिटीज़ हमारी आँखों पे, हमारी किडनीज़ पे और हमारी जो हाथों और पैरों की जो पेरिफेरल नसें होती हैं उस पे असर करना शुरू कर देती है। और फिर वो जो आदमी है जिसको डायबिटीज़ हुई होती है उसको समझ आती है कि इस बीमारी को हम इससे बचने के लिए इतना ज़्यादा क्यों कहते हैं। दोस्तों, मैं आज आँखों के बारे में बात करूँगा कि शुगर आँखों पे यानी डायबिटीज़ आँखों पे क्या क्या असर करती है। दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको अपनी उम्र से पहले ही जो सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट वो पहले ही आ जाता है। तो हमारे पास कई लोग हैं जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ है, मतलब थोड़ी एक कम उम्र में शुगर होती है। इवन बच्चे जिनको 10-12 साल पे शुगर या डायबिटीज़ होती है उनको 18-20 साल पे ही सफ़ेद मोतिया पक जाता है। और किसी को अगर 45 साल पे शुगर हुई है या डायबिटीज़ हुई है तो 55 साल पे ही उनके मोतिये पक जाते हैं। तो सफ़ेद मोतिये को ये बहुत जल्दी या तेज़ी से बढ़ाता है, ये इसका एक इफ़ेक्ट है। पर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक और जो इरिवर्सिबल यानी कि उसको ठीक आराम से ना कर पाने वाला इफेक्ट होता है आँख के पर्दे के ऊपर। जो शुगर है उसकी वजह से हमारी जो पर्दे की खून को ले जाने वाली नाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी नाड़ियाँ होती हैं, वो ब्लॉक कर जाती हैं और उसके बाद उसमें से फ्लूइड है वो बाहर निकल के हमारे पर्दे को ख़राब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में आपकी बीच की नज़र ठीक होने की वजह से मरीज़ को शुगर के असर का ज़्यादा पता नहीं चलता। पर जैसे ही उसकी आँख का बीच का भाग पर्दे का उस पे शुगर का असर होता है तो उसकी नज़र एकदम कम होनी शुरू हो जाती है। कई बार पेशेंट सुबह उठता है और उसको दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उसकी जो पीछे पर्दे की कोई खून की नाड़ी होती है वो फट जाती है और पर्दे के पानी में खून निकल आता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे ज़रूरी चीज़ शुगर के मरीज़ को ध्यान रखना है कि शुगर का असर आपके शरीर के अंगों पे, आँखों को मिलाकर होना ही होना है। पर अगर आप शुगर का सही ढंग से कंट्रोल रखेंगे, वो बार बार उसको बढ़ने नहीं देंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपनी नियमित सैर करेंगे, अपनी योगा से, अपने श्वास क्रिया से और अपने डॉक्टर की दी हुई दवाओं से अगर आप अपनी शुगर का पूरा कंट्रोल रखेंगे तो जो शुगर का असर आपकी आँख के ऊपर 15 साल पे आना है, हो सकता है वो 35 साल पे आए, 40 साल पे आए, जो एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकल सकती है। दूसरी ज़रूरी बात, अगर आपकी आँख पे, पर्दे पे शुगर का असर स्टार्ट हो गया है या आपको पहली बार शुगर डायग्नोज हुई है तो आपके डायबिटीज़ के जो डॉक्टर हैं वो आपको एक टेस्ट लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं फंडस एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये है आँख के पर्दे की जांच। तो आप जब भी आपको शुगर या डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो सबसे पहले आपके एक बेसलाइन फंडस एग्जामिनेशन यानी पर्दे की जांच होती है। साल में कम से कम एक बार, जब तक आपके पर्दे पे कोई भी शुगर का असर शुरू नहीं होता,
तो साल में एक बार आपके पर्दे की जांच आंखों के डॉक्टर के द्वारा पुतली फैला के जरूर होनी चाहिए। जब आपकी आंखों पे पर्दे का असर शुरू हो जाए तो वो जांच आपको हर 6 महीने पे होनी चाहिए और फिर अगर जरूरत पड़े तो 3-3 महीने पे भी करनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको आपके डॉक्टर आपके कोई पर्दे के स्कैन कराने के लिए बोलते हैं तो कृपया वो ज़रूर कराएं, देखने के लिए कि वो सूजन आपके पर्दे के बीच में कितनी आ रही है, और अगर वो शुरू हो चुकी है तो उसके लिए जो इलाज होता है वो कुछ दवाएं हो सकती है, या आंख के पर्दे के पानी में हम कुछ इंजेक्शन लगाते हैं ताकि सूजन को कंट्रोल कर सके। तीसरी प्रक्रिया हमारी रहती है आंखों की ग्रीन लेज़र। जिस पर्दे के भाग जिसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे कच्ची नाड़ियों को बनने के रोकने के लिए हम उस एरिया में लेज़र्स कर देते हैं ताकि आपकी आंख में ब्लीडिंग ज़्यादा बार ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके आंखों के पर्दे के विशेषज्ञ आपके सारे टेस्ट करने के बाद आपको सलाह देते हैं, तो कृपया उनकी सलाह को मानें, क्योंकि अगर आप इसको टाइम पे इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो जब आप देखेंगे 6 महीने या साल बाद जब आप पहुंचेंगे डॉक्टर के पास तो वो पर्दे कई बार खिंचे होते हैं, पर्दे उखड़ जाते हैं, उसमें ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जिसका ऑपरेशन करके भी इलाज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, या फिर अगर हम उसका इलाज करें भी तो उसमें हम लोगों की नज़र को नहीं बचा पाते हैं। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि टाइम पे अपना चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह मानें और जो भी वो इलाज आपको कहते हैं वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम इलाज करा रहे हैं पर हमारी नज़र बढ़ नहीं रही है। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो नज़र बढ़ाई जा सकती है उसको तो हम बढ़ा सकें, और दूसरा फोकस हमारा रहता है कि आपकी नज़र को कम ना होने दें। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं आपके शुगर के पर्दे के इलाज के लिए। तो कृपया आपकी नियमित जांच, उसका नियमित इलाज और अपनी डॉक्टर की सलाह माने, और जहाँ पे पूरे आपके पर्दे के जांच करने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे OCT स्कैन होता है, आपके पर्दे की फोटोग्राफ्स लेनी है, जहाँ पे पर्दे के इंजेक्शन और लेज़र्स होती हैं, तो उन सेंटर पे जाके अपने पर्दों का जांच और इलाज ज़रूर कराते रहें। धन्यवाद।